गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी मीनिंग और कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे। सबसे खास बात, मैं आपको इंग्लिश पढ़ने के सभी रूल यानी सभी नियमों को बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है, यहाँ पे 2 बार हमारा सी दिया गया है। जो हमारा पहली बार सी है उसे पढ़ेंगे का, और जो दूसरी बार सी है उसे पढ़ेंगे सा। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी, ACCE, इसे क्या पढ़ेंगे, एक से। क्या पढ़ेंगे, एक से। LE, इसे पढ़ेंगे ले, एक से ले। और यहाँ पे लिखा है RA, इसे पढ़ेंगे रे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में एक ही मात्रा ए और आ, इन 4 चीज़ों का काम करता है। तो यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। और आखिरी में लिखा है TE, इसे पढ़ेंगे टा। मैं आपको इंग्लिश का सबसे ज़रूरी नियम बता दूं, अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना होता, हमें ई से पहले तक का उच्चारण करना है। कहने का मतलब यहाँ पे ई लिखा है लेकिन हमें यहाँ पे ई का उच्चारण नहीं करना, हमें खाली टी तक का उच्चारण करना है। तो मीनिंग क्या बनी, एक से ले रेट, एक्सिलरेट, एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है चाल बढ़ाना। तो हमारी मीनिंग क्या बन गई, एक्सिलरेट यानी चाल बढ़ाना। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है SION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं, शन। कभी कभार जन भी पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, शन। तो मीनिंग क्या बनी, ACCE, एक से। और यहाँ पे एस हमारा 2 बार है। आपको एक रूल और याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो पढ़ते खाली 1 बार है। कहने का मतलब एस यहाँ पे 2 बार है, पढ़ेंगे खाली 1 बार। तो मीनिंग क्या बनी, एक्सेशन, एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब होता है वृद्धि। तो दोनों मीनिंग क्या बनी, एक्सेलरेट, एक्सेशन। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। BAR, इसे पढ़ेंगे बार। क्या पढ़ेंगे, बार। और यहाँ पे लिखा है BA, इसे पढ़ेंगे बे। यहाँ पे जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। और यहाँ लिखा है RI, री। AN, इसे पढ़ेंगे अन। तो मीनिंग क्या बनी, बारबेरियन, बारबेरियन, बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य। तो मीनिंग क्या बनी, बारबेरियन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। BA, इसे पढ़ेंगे बा। और यहाँ पे टी हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार, 1 बार। और आगे ए है तो एक ही मात्रा। LION, इसे पढ़ेंगे लियन। क्या पढ़ेंगे, लियन। तो मीनिंग क्या बनी, बटेलियन, बटेलियन। तो मीनिंग क्या बनी, बटालियन। बटालियन का मतलब होता है पलटन। तो दोनों मीनिंग क्या बनी, बारबेरियन, बटालियन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है CA, इसे पढ़ेंगे कै। क्या पढ़ेंगे, कै। यहाँ पे जो ए है उसे पढ़ेंगे ए की मात्रा। एन हमारा 2 बार है, लिखेंगे कितनी बार, 1 बार। और आगे आई है कैनी, BAL, इसे क्या पढ़ेंगे, बल। तो मीनिंग क्या बनी, कैनिबल, कैनिबल, कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नर बच्ची। तो मीनिंग क्या बनी, कैनिबल। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CAR, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार। ये तो आपको पता ही है, कार। DA, इसे पढ़ेंगे डे। यहाँ पे जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। MOM, इसे पढ़ेंगे मम। क्या पढ़ेंगे, मम। तो मीनिंग क्या बनी, कार्डमम, कार्डमम। कार्डमम का मतलब होता है इलायची। तो मीनिंग क्या बनी, कैनिबल, कार्डमम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DA, इसे पढ़ेंगे डे। NI, नी, डेनी। EL, इसे पढ़ेंगे एल। तो मीनिंग क्या बनी, डेनियल, डेनियल। डेनियल का मतलब होता है सच्चा न्यायकर्ता। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE, इसे पढ़ेंगे डे। TERI, इसे पढ़ेंगे टीरी। क्या पढ़ेंगे, डे टीरी। ओ है हमारा डे टेरियो। RATE, रेट। तो मीनिंग क्या बनी, डे टीरियो रेट, डेटीरियोरेट, डेटीरियोरेट, डेटीरियोरेट। डेटीरियोरेट का मतलब होता है खराब होना। तो दोनों मीनिंग क्या बनी, डेनियल, डेटीरियोरेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EC, इसे पढ़ेंगे एक। क्या पढ़ेंगे, एक। ZE, जे, एक जे। MA, मा। तो मीनिंग क्या बनी, एक्जमा, एक्जमा। एक्जमा का मतलब होता है खाज। तो मीनिंग क्या बनी, एक्जमा। ELI, इसे पढ़ेंगे एली। क्या पढ़ेंगे, एली। GIG, BIB, LI, ली। TY को पढ़ते हैं टी। तो मीनिंग क्या बनी, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो दोनों मीनिंग क्या बनी, एक्जिमा, एलिजिबिलिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FA, इसे पढ़ेंगे फे। MI, मी। LI, ली। AR को पढ़ेंगे अर।
तो मीनिंग क्या बनी? फैमिलियर, फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, तो मीनिंग क्या बनी? फैमिलियर। अब हम नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है OUS पर। अगर आपको OUS लिखा मिले तो OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। और यहाँ पे आर हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। तो मीनिंग क्या बनी? फेरस, फेरस। फेरस का मतलब होता है लोहे का, तो दोनों मीनिंग क्या बनी? फैमिलियर, फेरस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है GA, इसे पढ़ेंगे गै। आर हमारा 2 बार है, लिखेंगे 1 बार। और आगे यू है, गैरू, LOUS, इसे पढ़ेंगे लस, क्योंकि आखिरी में लिखा है OUS, तो OUS को क्या पढ़ना है? अस। और आगे L है तो लस, तो मीनिंग क्या बनी? गैरुलस, गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला, तो मीनिंग क्या बनी? गैरुलस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है LOGIST पर। LOGIST को पढ़ते हैं लॉजिस्ट। क्या पढ़ते हैं? लॉजिस्ट। और आगे क्या लिखा है? GY, इसे पढ़ेंगे गाई। NAE, इसे पढ़ेंगे नी, गाइनी। CU, इसे पढ़ेंगे को, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? गाइनिकोलॉजिस्ट, गाइनकोलॉजिस्ट। गाइनकोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो मीनिंग क्या बनी हमारी? गैरुलस, गाइनकोलॉजिस्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। HAND, इसे क्या पढ़ेंगे? हैंड। WRITING, ये तो आपको पता है कि इसे क्या पढ़ते हैं? राइटिंग, राइटिंग। तो मीनिंग क्या बनी? हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का मतलब होता है हस्तलेखन, तो मीनिंग क्या बनी? हैंड राइटिंग। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ER, ER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। और आगे लिखा है HA, इसे पढ़ेंगे है। और यहाँ पे NG है, हैंग, ER अर, हैंगर, हैंगर। हैंगर का मतलब होता है विमानशाला, तो मीनिंग क्या बनी? हैंड राइटिंग, हैंगर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है LISM, LISM को हम लोग पढ़ते हैं लिज्म। क्या पढ़ते हैं? लिज्म। तो मीनिंग क्या बनी? आइडियलिज्म, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है? आदर्शवाद, तो मीनिंग क्या बनी? आइडियलिज्म। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IMM, PO, इम्पो, TENT, टेंट, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है नपुंसक, तो मीनिंग क्या बनी? आइडियलिज्म, इम्पोर्टेंट। तो ये थी हमारी मीनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।